Welcome everyone to presentation on EVS chapter number 2 और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? माय बॉडी। माय का मतलब पता है? मेरा। बॉडी का मतलब पता ही है आपको? सो चैप्टर है मेरी बॉडी एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ प्रेजेंटेशन। सो बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट, पढ़ाई से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। और आपको पता है आपके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं? हैंड है, लेग्स हैं, हेड है, नोज, ईयर, सो देयर आर मैनी पार्ट्स। और हर पार्ट का एक यूज़ है, एक काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैंड से आप क्या करते हो? खाना खाते हो, प्ले करते हो। लेग से आप क्या करते हो? रन करते हो, फुटबॉल में किक मारते हो। नोज़ से क्या करते हो? मम्मी जब भी कोई अच्छा खाना बनाती है, टेस्टी खाना बनाती है आपकी पसंद का, तो आप नोज़ से स्मेल करते हो। एंड सो ऑन। सो लेट अस फर्स्ट वॉच दिस वीडियो। पहले वीडियो देखते हैं, ठीक है? This is my head, these are my ears, these are my eyes, this is my nose. These are my cheeks, this is my chin, this is my mouth, these are my teeth. This is my tongue, this is my neck. These are my shoulders and these are my hands. This is my elbow, this is my wrist. These are my fingers, this is my chest. This is my stomach, this is my thigh. This is my knee, this is my leg. This is my ankle, this is my foot. These are my toes and these are my body parts. वेरी गुड। सो आपने एक अभी कार्टून मूवी देखा, एनिमेशन मूवी देखा, और इस एनिमेशन मूवी में व्हाट दिस गर्ल एंड दिस बॉय आर टेलिंग यू, आपको क्या बता रहे हैं ये दोनों बच्चे? पता है, ये अपनी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने, वैसे तो आपको पता है, बट आपने कभी सोचा है कि इतने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे और उनके इंग्लिश में क्या नाम होते हैं? डिड यू नो दैट? इफ़ नॉट, आप इस कार्टून मूवी को, एनिमेशन मूवी को फिर से देखना, ठीक है? बार बार देखना। राइट। सो नाउ लेट्स गो टू योर बुक। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? माय बॉडी। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आप सबसे पहले क्या करोगे? हमेशा क्वेश्चन को पढ़ोगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? UN का मतलब होता है अन, JUM, जम, BLE, बल। सो अनजम्बल द नेम्स ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब क्या है? जो नाम दिए हुए हैं ना आपको, इनको आपको अनजम्बल करना है, मतलब वापस से रीअरेंज करना है, और इट शुड मैच विद द बॉडी पार्ट। अब आप ये देखिए, ये क्या है? ये नी है ना? सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NEEK। बट आपको नी की स्पेलिंग पता है क्या है? क्या है नी की स्पेलिंग, आप बताइए। यस, के। पहले पेन बदलते हैं, ठीक है? ब्लैक कलर का पेन लेते हैं। ओके, ब्लैक कलर का पेन लिया हमने, ठीक है? ओके, सो KN, अरे तो वापस रेड हो गया। सो KNEE,
ये क्या हो गया, नी, ठीक है, इसको हमने अनजम्बल किया। फिर ये क्या है, ईयर, राइट, और हमें क्या दिया है, ARE, तो इसे हम अनजम्बल करके क्या लिखेंगे, EAR, ईयर। नाउ व्हाट आर दिस, आईज, राइट, और हमें क्या दिया है, EEY, तो इसको रीअरेंज करिए, EYE। एंड व्हाट आर दीज, टीथ, तो उसको वापस अरेंज करिए, TEETH, एक्सीलेंट, राइट। तो हमने ये जो है अनजम्बल कर दिया एंड वी रोट द राइट वन। नाउ लेट्स मूव टू आवर चैप्टर पेज। What is the next one? Discuss the function. Discuss the functions of each of these parts. इसका मतलब क्या हो, आपको डिस्कस करना है। फंक्शन मतलब क्या काम करते हैं, किसका फंक्शन करना है, ईच ऑफ दीज पार्ट्स, हर पार्ट का फंक्शन डिस्कस करना है। अब नी का फंक्शन क्या होता है आप बताओ। अगर नी नहीं होता तो आप अपने पैर को मोड़ सकते थे क्या, बेंड कर सकते थे पैर को किक मारने के लिए या दौड़ने के लिए, नो। सो नी का पर्पस क्या है, टू बेंड योर लेग। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईयर, टू हियर, सुनने के लिए। अब आप इससे जो है ईयर से आप अच्छा म्यूजिक भी सुनते हो, मम्मी पापा की डांट भी खाते हो। सो सारा जो भी सुनने का काम है, हियर करने का, वो कौन करता है, ईयर। And what do you do with this eye? With eyes, you watch cartoon movies, you watch tasty foods, mama is cooking for you. जो ममा आपके लिए खाना बना रही है वो भी आप किससे देखते हो, आईज से, राइट। और अभी जो आप ये मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हो वो भी किससे देख रहे हो, विद द हेल्प ऑफ योर आईज। एंड टीथ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीथ, टीथ का पर्पस है टू च्यू द फूड। मम्मा जो आपके लिए टेस्टी खाना बनाती है, आपका फेवरेट केक या पास्ता जो भी बनाती है, तो आप किससे च्यू करते हो, किससे चबाते हो, विद द हेल्प ऑफ योर टीथ। सो नाउ लेट्स रीड द बुक। यू नो आवर, सो आवर बॉडी इज मेड अप। मेड अप मतलब बनी होती है, किसकी बनी होती है, ऑफ, पढ़ो जरा इसको, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, पार्ट्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। सो हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बनी होती है, अलग अलग पार्ट्स की बनी होती है। हैंड, लेग, आई, नोज, ईयर, सो दे आर ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। एंड ईच पार्ट मतलब हर पार्ट, ईच मतलब हर, परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन। सो बॉडी का हर पार्ट, ईच पार्ट मतलब हर पार्ट, परफॉर्म करता है, मतलब करता है, क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन, अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लेग्स अलग काम करते हैं, नोज अलग काम करती है, आइज अलग काम करती है, राइट। नाउ आवर बॉडी हैज़ 2 टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी पार्ट। सो बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और व्हाट आर दीज 2 टाइप ऑफ पार्ट्स, वन इज एक्सटर्नल ऑर्गन। तो एक तो होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, और एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो हमें बाहर से दिखते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, आईज, नोज, ईयर, ये हमें बाहर से दिखते हैं। सो ये कौन से हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। पढ़ो जरा इसको, INTERNA। Yes, so read this again, INTERNAL, internal। एंड ऑर्गन्स का मतलब पता है, बॉडी पार्ट्स। सो इंटरनल का मतलब जो हमारी बॉडी में अंदर होते हैं और हमें दिखते नहीं हैं। अब इसकी जरा डेफिनेशन देखते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन,
अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा देन हाउ विल यू राइट? सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के पार्ट हैं. कौन से पार्ट हैं? दैट कैन बी सीन, राइट, दैट कैन बी सीन. इसका मतलब क्या हुआ पूरे सेंटेंस का? एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स बॉडी के वो पार्ट हैं दैट कैन बी सीन. सीन मतलब देखे जा सकते हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन? यू नो वेरी वेल, अच्छे से आता है ना आपको. आईज, ईयर्स, नोज, देन टोंग, फीट एक्सेट्रा. और आप और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, आपको पता है, राइट? सो दे आर ऑल एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अच्छा, ये ETC लिखा हुआ है. ETC का मतलब क्या है? ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम लिख नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जाएगा. सो हम उस केस में क्या करते हैं? वी राइट ETC और इसको पढ़ते कैसे हैं? एक्सेट्रा. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? मान लीजिए आपके 10 आइटम है, केक, पास्ता, मैगी नूडल्स एंड सो ऑन, सो मेनी. सो अब अगर आप सारी लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो आप क्या करोगे? 2-3 आइटम लिख दोगे और बाकी के लिए क्या लिखोगे? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज दैट ETC. ओके, सो नाउ वी मूव टू, ओ ये ब्लैक पेन से क्या हुआ हमारा? इट स्पॉइल्ड आवर पेज. ओके, सो नाउ this is one small exercise, and what does this exercise do? सबसे पहले read the question. Of course there's a girl जिसकी फोटो बनी हुई है, बट करना क्या है हमें? So read the question. LABEL, that means label the external body parts in the PICTURE. क्या होता है? Picture. इसका मतलब क्या हुआ? आपको लेबल करने हैं. और क्या लेबल करने हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. और किस में करने हैं? इन द पिक्चर. सो लेट अस रीड दिस नाउ. यू सी नंबर 1. व्हाट इज नंबर 1? नंबर 1 कहाँ पे एरो है? आइज पे, राइट? सो यू विल राइट आइज. देन लुक फॉर नंबर 2. व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 लुक्स लाइक प्रॉब्ली से लिप्स. यू कैन ऑल्सो राइट टीथ, इट्स ओके. नंबर 3 किधर है? हेयर एंड सो ऑन. इसमें आप देखिए, जैसे नंबर 6 है, नंबर 6 क्या है? फिंगर्स. व्हाट इज दिस नंबर 7? यू नो इट इज नी. नंबर 12 इज, यू कैन राइट लेग्स ऑल्सो. ओके. देन नंबर 13 इज you can write either ankle, ankle मतलब AD, or you can write foot, FOOT, foot मतलब पैर. So you can write it on your own. Similarly, number 11 is elbow. And what is the spelling of elbow? ELBOW. I'll write it for you. Elbow की spelling में लिख देता हूँ, ELBOW. Rest all you can write, okay? And देखो number 10 and number 6 आपको लग रहा है कि सेम है कि अलग अलग है? This is different. Number 6 is basically for fingers, whereas number 10 is for आपकी हथेली के लिए, और हथेली को क्या बोलते हैं? palm. Okay? So you please complete this and we move to the next one, which is about various activities. Now read this. We perform. We का मतलब पता है? हम. perform मतलब करते हैं. and क्या करते हैं? different activities. different activities मतलब अलग अलग activities with the help of different organs. इसका मतलब हुआ हम परफॉर्म करते हैं different activities किसकी हेल्प से? डिफरेंट ऑर्गन की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं लेग्स. सो वी यूज आवर लेग्स एंड फीट. हम लोग अपनी लेग्स और फीट को कहाँ यूज करते हैं? आप खुद सोचिए. आप में से कितनों को डांस करने का शौक है?
अगर आपकी लेग मना कर दे कि मेरे को डांस नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डांस, कैन यू डांस? डांस कर सकते हो उसके बाद आप? नहीं. सो फॉर डांसिंग, फॉर रनिंग, आई थिंक विल यूज आवर फेवरेट ब्लैक कलर पेन. देन रनिंग, स्किपिंग. स्किपिंग क्या होता है? आप जो रस्सी कूदते हो, दैट इज कॉल्ड स्किप. देन जंप, kick and walk. All activities, in all these activities you need legs and feet. Now let's go to next one. और next one हमारा क्या है? HANDS. You know, all of you know that. क्या होता है ये? Hands. And we use our hands, मतलब हम use करते हैं. V का मतलब पता है सबको? हम use आर हैंड्स, मतलब हमारे हैंड्स. टू मतलब किस किस चीज़ के लिए करते हैं. हमेशा आप याद रखो, जब भी आप कोई एक्टिविटी या कोई वर्ब सेंटेंस में लिखते हो तो किससे कनेक्ट होता है वो? टू से. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है, वी यूज आर हैंड्स टू राइट, वी यूज आर हैंड्स टू ईट, वी यूज आर हैंड्स टू होल्ड, वी यूज आर हैंड्स टू थ्रो, we use our hands to count, etc etc. सो अब किस किस में करते हैं? एक तो राइट करने में आप यूज़ करते हो, और राइट की स्पेलिंग पढ़ो, WRITE. देन ईट, यू नो व्हाट इज ईट. होल्ड, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए आप क्या करते हो? स्कूल का बैग किससे पकड़ते हो? हैंड से. क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो? बॉल थ्रो करते हो. किससे करते हो? लेग से करते हो? नो, यू यूज योर हैंड. देन काउंट करने के लिए एंड क्रिकेट में कैच करने के लिए, राइट. सो नाउ वी विल स्टॉप हेयर. और आज हमने क्या किया? हमने वेरियस बॉडी पार्ट्स का, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या क्या फंक्शंस है, दैट वी स्टडीड. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेंस ऑर्गन. एंड आज जैसा एक वीडियो देखा था हमने, वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग एनिमेशन वीडियो, कार्टून वीडियो हम लोग देखेंगे. थैंक यू.